Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the very interesting topic electronic transition under organic chemistry of BSc final year. Let's start this topic electronic transition. Electronic transition होता क्या है? Under this topic we will learn about qualitative description of sigma, pi and non-bonding molecular orbitals, their energy levels and the respective transition. Electronic transition में हम सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे एंड उसके एनर्जी लेवल्स और उसी के साथ साथ उनके रेस्पेक्ट में उसका ट्रांजिशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन हैव वेरियस टाइप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट एनर्जीज इन ग्राउंड स्टेट। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनर्जीज होंगे, एनर्जी लेवल होंगे उसके ग्राउंड स्टेट में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आगे डिटेल में देखेंगे। इसका पहला पॉइंट क्या होता है? व्हेन अ मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब्स एनर्जी वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस गिविंग राइज टू मेनी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स। सपोज कोई मॉलिक्यूल है, उस पर कोई एनर्जी दी है हम लोग, तो वो जाहिर सी बात है वो एक्साइट होगा, एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, जिसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इस हिसाब से जो ग्राउंड स्टेट है उसका एनर्जी लो होगा और एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी हायर होगा। बिफोर गोइंग द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रांजिशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट जानने से पहले हमको ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके वेरियस टाइप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने की। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका नेचर क्या है, वो सिग्मा नेचर का है या पाई नेचर का है या नॉन बॉन्डिंग नेचर का है। नेक्स्ट देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। वही मैंने बताया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब दो एटम कंबाइन होते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम कंबाइन अकॉर्डिंग टू LCAO प्रिंसिपल। ये LCAO प्रिंसिपल क्या होता है? LCAO का फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका काम ये होता है, ये रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? LCAO प्रिंसिपल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस प्रिंसिपल का मेन इंटेंशन ये रहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन कॉम्बिनेशन गिव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं, या यूँ कह सकते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन से टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, one of these molecular orbital is of lower energy than the another molecular orbital। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये है, एक ये है, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें से जो एक होगा इसकी एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी अलग होगी या उससे ज़्यादा होगी, बट सेम नहीं होगी। वही लिखा है, वन ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी देन द अनदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी इज कॉल्ड BMO। इसका फुल फॉर्म होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। BO मतलब जो होता है वो लोअर एनर्जी वाला होता है। एंड दीज ऑर्बिटल्स कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो BMO होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द अदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑफ हायर एनर्जी इज कॉल्ड ABMO। ABMO का फुल फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लास्ट हमने देखा BMO जो होता है वो लोअर एनर्जी वाला होता है और उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड ये जो है ये हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, जिसको मतलब जो ग्राउंड स्टेट में होगा, जैसे कि सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन, ये BMO के अंडर होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी लो होगी। द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, मतलब इसका हायर स्टेट क्या होगा? इसका सिग्मा स्टार। और पाई का हायर स्टेट एक्साइटेड स्टेट होगा पाई स्टार।
जिसमें मैंने यहाँ लिखा है सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आएंगे। इसके बाद हमने इतने बार पढ़ा सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसका नेचर देखते हैं ये तीनों होते कैसे हैं। फर्स्ट देखते हैं सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आर नोन एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ स्टेटमेंट में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर से सिग्मा, वही सिग्मा है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से आते हैं? सिग्मा ऑर्बिटल से आए हुए इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिग्मा ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे कि OH सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट पाई बॉन्ड देखते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन। दोज इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पाई ऑर्बिटल से यदि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो डबल बॉन्ड में या तो ट्रिपल बॉन्ड में, एल्कीन एल्काइन ग्रुप्स में। ये एल्कीन का एग्जाम्पल, ये एल्काइन। नेक्स्ट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन, इसको ऐसे एन इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट करते हैं। मतलब दो ऑर्बिटल होंगे, एक होगा सिग्मा ऑर्बिटल और एक पाई ऑर्बिटल होगा। जो सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो पाई ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बट इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों में से किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं द एनर्जी लेवल एंड रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन। सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल देखेंगे एंड उसके साथ ही साथ उसके रेस्पेक्ट में उनके ट्रांजिशंस देखेंगे। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, देन पाई इलेक्ट्रॉन का, देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा स्टार। ये एनर्जी है, एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले जो नीचे रहता है वो सिग्मा होता है, सिग्मा का एनर्जी सबसे कम होता है। तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पॉसिबल है। सबसे पहले इसको हम ग्राउंड स्टेट सपोज कर सकते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक्साइट होकर अपने हायर स्टेट में जाएगा, सिग्मा स्टार, सिग्मा टू, सिग्मा स्टार। पहला ट्रांजिशन पॉसिबल है। या तो हो सकता है वो सिग्मा से पाई स्टार भी जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज़। पाई का हायर स्टेट होगा, पाई स्टार भी हो सकता है ना, सिग्मा स्टार भी हो सकता है। तो जो पाई है, पाई से पाई स्टार भी जा सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन पाई से सिग्मा स्टार भी जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है। एंड थर्ड आगे नॉन बॉन्डिंग के पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग का ग्राउंड स्टेट हुआ, तो यहाँ से ये पाई स्टार भी जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार भी जा सकता है। सिग्मा एंड जो पाई है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा स्टार। अभी ट्रांजिशन होते कहाँ कहाँ हैं? ये हमारा रीजन है जो अंडर 250 रीजन है, ये फार यूवी रीजन के अंदर आता है। 250 टू 550 रीजन ये नियर यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आता है। एंड उसके बाद मोर देन 550 100 रीजन ये आता है विजिबल रीजन। ये सारे रीजन मैंने नैनोमीटर में लिखे हुए हैं। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है ये फार यूवी रीजन में मिलता है या वहाँ पर शो होता है। एंड मीड फार यूवी टू नियर यूवी के बीच में नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार दो ट्रांजिशन देखने को मिलता है। एंड नॉन बॉन्डिंग जो पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वह नीचे 550 मतलब नियर यूवी के अंदर में देखा जाता है, और साथ ही साथ नियर यूवी से विजिबल रीजन दोनों में दिखता है। नियर यूवी एंड विजिबल रीजन में ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ मैंने 6 पॉसिबिलिटीज़ बताई ट्रांजिशन की, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कौन अलाउड होता है कौन डिसअलाउड होता है। उसी के बेस पे से क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशंस 6 ट्रांजिशन दिखाया मैंने, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है ये ट्रांजिशन अलाउड होता है, लेकिन सिग्मा टू पाई स्टार डिसअलाउड होता है। पाई टू पाई स्टार भी अलाउड होता है,
पाई टू सिग्मा स्टार ये भी डिसअलाउड होता है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ये अलाउड होता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार अलाउड होता है। अभी अलाउड और डिसअलाउड कैसे होता है ये देखते हैं। सेम सिमेट्री डिसअलाउड ट्रांजिशन, यदि सिमेट्री सेम होगी तो जो ट्रांजिशन होगा वो डिसअलाउड होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। सिमेट्री का होता है, सिमेट्री देखते हैं सिग्मा पाई एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का, सिमेट्री ऑफ सिग्मा सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार का। इसमें दो सिमेट्री होती है, एक को जीरेड कहते हैं, एक अनजीरेड होता है। जीरेड कब होता है, अनजीरेड कब होता है? पहले जीरेड देखते हैं। सेम साइन एट इक्वल डिस्टेंस, यदि पॉजिटिव साइन है, दो ही साइन होता है, एक प्लस और एक नेगेटिव, यदि प्लस एंड प्लस साइन, ये सेंटर है दोनों का, यदि दोनों सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे यदि सेम चार्ज हो, जैसे प्लस प्लस सेम डिस्टेंस में, तो इसे हम लोग जीरेड कंडीशन बोलेंगे। वहीं माइनस दिखता है, ये माइनस एंड ये माइनस, अगर इसका सेंटर है, दोनों सेम डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे सेम साइन, तो उसे जीरेड कंडीशन कहते हैं। एंड अनजीरेड, सेम साइन एट डिफरेंट डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस डिफरेंट है, सेम नहीं है, ये माइनस, ये प्लस प्लस का, ये माइनस माइनस का, तो उसे अनजीरेड कहते हैं। इसमें साइन डिफरेंट भी हो सकता है और डिफरेंट डिस्टेंस भी हो सकता है, बट जीरेड जो होता है वो सेम साइन एट इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब सबकी सिमेट्री देख लेते हैं, सिग्मा की, पाई सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार की। जो सिग्मा होता है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होता है, इसमें जो होता है इसमें सेम साइन इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जीरेड सिमेट्री कंसिडर करता है। एंड पाई स्टार का जो सिमेट्री होता है इसे हम ऐसे नहीं देखेंगे, इसे हम ऐसे देख सकते हैं क्रॉस कनेक्शन में। यहाँ पर से सेम डिस्टेंस पे सेम साइन दिख रहा है, यहाँ ये इस डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम साइन दिख रहा है, इसलिए ये भी जीरेड सिमेट्री कंसिडर करता है। बट पाई जो बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, पाई की जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये अनजीरेड होती है। अनजीरेड कैसे होती है? सेम डिस्टेंस पे डिफरेंट चार्ज होते हैं, जैसे यहाँ पास प्लस है, यहाँ नेगेटिव है, इनको हम ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि ये ऐसे बैंडेड है, स्ट्रेट नहीं है, और हमको स्ट्रेट में डिस्टेंस देखना होता है, इसलिए हम इसे ऐसे ना देख के ऐसे क्रॉस में देख रहे हैं। यहाँ सेम डिस्टेंस है बट साइन डिफरेंट है, इसलिए ये अनजीरेड है। वैसे ही जो सिग्मा स्टार होता है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, इसमें भी अगर ये सेंटर है, सेम डिस्टेंस पे डिफरेंट साइन दिखाई देते हैं। अब ट्रांजिशन देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार। उस हिसाब से जब हमने छः ट्रांजिशन देखे थे, उसमें से चार अलाउड होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ये ट्रांजिशन, ये सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, ये डिसअलाउड होते हैं, इसलिए इससे हम आगे नहीं देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है। A transition of electron from a bonding sigma orbital to the higher energy anti-bonding sigma orbital is designated sigma to sigma star। मतलब क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसके इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई स्टार से ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आता है। This transition needs high energy, hence compound whose all valence electrons are used to form single bonds do not absorb in UV region। ये UV region में absorb नहीं होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस ट्रांजिशन के अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ही प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये सैचुरेटेड होगा, मतलब एल्केन में पाया जाएगा, एग्जांपल इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ये जो होता है यूवी रीजन में एब्जॉर्ब होता है, मतलब इसके लिए 150 नैनोमीटर रेंज जो होता है सुटेबल होता है फॉर दिस रेंज, 150 नैनोमीटर सुटेबल फॉर दिस रेंज सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। अ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एन to the higher energy anti-bonding sigma star orbital is designated as non-bonding to sigma star। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉन बॉन्डिंग, मतलब एन से सिग्मा स्टार के एंटी बॉन्डिंग में
जाता है अपने हायर एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी इससे हाई होगी, तभी तो ये इसका ग्राउंड स्टेट होगा और इसका एक्साइटेड स्टेट होगा। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होता है, दिस ट्रांजिशन नीड्स लोअर एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मतलब नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा स्टार में जो ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम होती है। ये पाया जाता है फाउंड इन कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, सल्फर या फिर नाइट्रोजन या फिर कोई हैलोजन प्रेजेंट हो। और जो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है ये 150 to 250 नैनोमीटर के रीजन में इज सुटेबल फॉर दिस ट्रांजिशन। मतलब 150 to 250 नैनोमीटर जो रेंज होता है ये इस ट्रांजिशन के लिए सुटेबल होता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसका एग्जांपल देते हैं H2O CH3Cl। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया और इसमें एक क्लोरीन आ गया जो क्या है, हैलोजन होता है। तो इस कंपाउंड में ये नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। थर्ड देखते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल टू दी हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पास पाई से पाई स्टार, इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी और इसकी हायर होगी। इसके एक्साइटेड स्टेट ये होगा और ग्राउंड स्टेट पाई होगा। मतलब पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, एक्साइट हो रहा है, जिसे इज डेजिग्नेटेड एज पाई टू सिग्मा स्टार। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेजर एनर्जी देन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार से कम चाहिए होती है। दिस ट्रांजिशन अकर्स यूवी एंड विजिबल रीजन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो यूवी एंड विजिबल दोनों रीजन में देखा जाता है। दिस ट्रांजिशन अकर्स इस कंपाउंड विथ अनसैचुरेटेड सेंटर्स। ये उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें अनसैचुरेटेड सेंटर्स होते हैं। एंड के बैंड ऑब्जर्व इन दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको के बैंड कहते हैं। एग्जाम्पल एल्केन्स, एरोमेटिक रिंग्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन हो सकता है, एनिलीन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने मिलता है। लास्ट देखते हैं नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। A transition of an electron from non-bonding orbital n to higher energy anti-bonding pi orbital is designated as non-bonding to pi star। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की ओर एक्साइटेड होगा, तो इसके कंपैरिजन में इसका एनर्जी कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। इस हिसाब से ये ग्राउंड स्टेट में होगा और ये एक्साइटेड स्टेट होगा इसका। मतलब नॉन बॉन्डिंग टू कहाँ जा रहा है, ये पाई स्टार एज अ एक्साइटेड स्टेट। इन दिस ट्रांजिशन लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस ट्रांजिशन में सबसे कम अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस ट्रांजिशन में जो स्पेक्ट्रा हमको मिलता है उसे आर बैंड कहते हैं। आर बैंड ऑब्टेन्ड इन दिस ट्रांजिशन। मतलब इस ट्रांजिशन में जो भी स्पेक्ट्रा हम लोग को मिलता है उसे आर बैंड कहते हैं। दिस इज लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ये सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होता है। एग्जाम्पल जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 CH3। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम है जिसपे दो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस कंपाउंड में हमको नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने मिलेगा। अब लास्ट इस टॉपिक का देखते हैं रिक्वायरमेंट एनर्जी ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन। जितने भी ट्रांजिशंस देखे उनका एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे हायर एनर्जी होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार का, देन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार का, देन पाई टू पाई स्टार, देन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये इनका एनर्जी सीक्वेंस होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, देन लास्ट नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। Thank you for watching my video. If you like this video, please subscribe, like and share for more.